हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। दी ओके इंग्लिश में आपका स्वागत है फ्रेंड्स। विलियम शेक्सपियर एमसीक्यूज का पार्ट 7 डिस्कस करेंगे, जो कि टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है। आइए शुरू करते हैं आज का ये गुड सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन, हु व्हाट इज वसेनियो रेफरिंग टू इन द फॉलोइंग लाइन्स। किसके लिए या क्या वसेनियो नीचे लिखी लाइनों में रेफर करते हैं। Thou pale and common dressed between man and man। तो इस क्वेट के द्वारा वो द सिल्वर कास्केट के लिए रेफर करते हैं, सिल्वर कास्केट के बारे में कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट डज पोर्शिया डिस्गाइज्ड एज अ लायर से दैट साइलॉक मस्ट नॉट डू when he cuts off a pound of Antonio's flesh। जब कोर्ट में बहस चल रही होती है तो उस समय पोर्शिया साइलॉक से, जो कि एक लॉयर के रूप में कार्य कर रही है, तो क्या कहती है। जब एंटोनियो के जंघा से या उसके जांघ से मांस के लिए वो डिमांड करता है, तो वो कहती है, कोर्ट अलाउ कर देता है। तब पोर्शिया लॉयर के रूप में क्या कहती है, ये पूछा गया है। तो पोर्शिया अपनी बहस के रूप में या तर्क के रूप में कहती है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा, स्पिल अ ड्रॉप ऑफ हिज ब्लड। वो उससे कहती है कि ठीक है, मांस आप काट लीजिए, लेकिन शर्त है कि डू नॉट टू डू, नहीं करना है। क्या नहीं करना है? स्पिल ए ड्रॉप ऑफ हिज ब्लड, मतलब उसका एक ब्लड का बूंद नहीं निकलना चाहिए, मांस आप काट लीजिए। इस तरह का तर्क पोर्शिया कोर्ट में साइलॉक से देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइलॉक डिसलाइक्स एंटोनियो इंटेंसली बिकॉज एंटोनियो। साइलॉक एंटोनियो को क्यों डिसलाइक करता था, पसंद नहीं करता था, क्या कारण था? क्योंकि एंटोनियो क्या करता था, पब्लिकली कंडेम साइलॉक फॉर चार्जिंग एक्सेसिव इंटरेस्ट। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, पब्लिकली कंडेम साइलॉक फॉर चार्जिंग एक्सेसिव इंटरेस्ट। क्योंकि जो एंटोनियो था, पब्लिक के बीच में साइलॉक के लिए अधिक ब्याज लेने पर उसकी मजाक उड़ाता था, उसको कंडेम्स करता था, बुरा भला बोलता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज पोर्शिया डिस्गाइज्ड एज अ लायर वांट एज अ रिमेम्बरेंस फॉर हर लीगल सर्विसेज। क्या चीज पोर्शिया डिमांड करती है? जब पूरा सॉल्यूशन हो जाता है तो लॉयर के रूप में उससे क्या डिमांड करती है, क्या चीज ऐसी उसे मिलनी चाहिए लीगल पर्पज से सेवा के लिए? तो कहती है ए रिंग, एक अंगूठी की डिमांड कर लेती है। ठीक। When Antonio borrows the money on behalf of Bassanio from Shylock, what are the money lender's terms? जब एंटोनियो बसेनियो के बिहाफ पर साइलॉक से कुछ पैसे ले लेता है तो क्या टर्म्स रखे गए थे, क्या कंडीशंस थी उसकी, ये पूछा गया है। ABCD इसमें 4 ऑप्शन हैं, तो राइट आंसर फ्रेंड्स डी हो जाएगा इसका, नो इंटरेस्ट बट ए पाउंड ऑफ एंटोनियोस फ्लैश इफ द रिपेमेंट इज लेट। तो उसमें शर्त रखी जाती है कि कोई किसी प्रकार का ब्याज नहीं होगा, हम इस शर्त पर पैसे दे रहे हैं। यदि समय पर पैसा वापस नहीं किया जाता, लेट होता है एक भी दिन, तो क्या होगा, 1 पाउंड एंटोनियो का फ्लैश लेना होगा, या एंटोनियो 1 पाउंड फ्लैश देना होगा, मांस देना होगा। ये शर्त रख देता है साइलॉक। Who says the following by yonder moon I swear you do me wrong? किसके लिए लाइनें बोलता है? कौन कहता है इन लाइनों के लिए, by yonder moon I swear you do me wrong? तो ये ग्रेसियानो की लाइनें हैं फ्रेंड्स। किसकी लाइनें हैं?
ग्रेसियानो का क्वेट है ये। अब आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 6 में कि ग्रेसियानो किस प्ले का कैरेक्टर है। द मेन इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट इन द रोमन एम्पायर एट द टाइम ऑफ जूलियस सीजर वाज बिटवीन व्हाट टू ग्रुप्स। जो रोमन एम्पायर के बीच जो द्वंद्व चल रहा था, जूलियस सीजर उस समय था, तो उनके बीच में दो ग्रुप्स कौन कौन से बताए गए हैं। तो मिलिट्री लीडर्स एंड सीनेटर्स, ये दो ग्रुप हुआ करते थे, मिलिट्री लीडर्स और सीनेटर्स, उनके बीच कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। क्वेश्चन नंबर 8 है, शेक्सपियर सीम्स टू हैव बेस्ड हिज प्ले ऑन अ बायोग्राफी ऑफ जूलियस सीजर प्रोवाइडेड बाय विच एंशिएंट हिस्टोरियन। प्राचीन हिस्टोरियन कौन था इसके आधार पर जूलियस सीजर की बायोग्राफी शेक्सपियर लिखता है, कौन सा ऐसा वो था? तो ये प्लूटार्क बेस्ड था, एंशिएंट हिस्टोरियन हुआ करते थे, उसी बेस पर इन्होंने जो है जूलियस सीजर की बायोग्राफी दी थी। Why does Cassius leave before Brutus begins addressing the crowd in the forum? जूलियस कैसियस किस प्रकार ब्रूटस को छोड़ते समय क्राउड को किस फॉर्म में एड्रेस करता है? ही इज स्पीकिंग एल्सवेयर, तो उस समय वो कहीं अलग जो है स्पीक कर रहा था, बोल रहा था, एड्रेस कर रहा था। Where does Octavius go when he returns to Rome after Antony's eulogy? एंटोनी की इलोसी के बाद ऑक्टेवियस जब रोम लौटता है तो वो कहाँ था? तो एंटोनीस के हाउस पर था, घर पर था। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। When Caesar and his group arrive at the Senate, जब सीजर और उसका ग्रुप सीनेट में आ जाता है, who is worried that the assassination plot has been discovered, तो कौन चिंतित होता है कि जो एसेसिनेशन है, मर्डर है, वो किस तरह से किया जाए? तो कासियस इस पर चिंतित होता है कि किस तरह से प्लान किया जाए। हु इज द फर्स्ट टू स्टेप सीजर, सबसे पहले सीजर पर स्टेप करने वाला, बार करने वाला कौन था? तो कास्का था। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कास्का ने सबसे पहले उसको बार किया था। ब्रूटस टेल्स एंटोनी दैट देयर हार्ट्स आर फुल ऑफ ब्लैंक दिया है आफ्टर किलिंग सीजर, तो ब्लैंक में आएगा फ्रेंड्स पिटी। मतलब ब्रूटस एंटोनी को बताता है कि उनके हृदय आर फुल ऑफ पिटी आफ्टर किलिंग सीजर, सीजर को मारने के बाद उनके हृदय जो है दया से या दुख से भरपूर है। क्वेश्चन नंबर 14 है, वंस ही इज अलोन विद सीजर्स बॉडी, एक बार सीजर के साथ वो अकेला था। हाउ डज एंटनी से ही ट्रीटेड सीजर्स मर्डर्स, किस प्रकार एंटनी कहता है कि सीजर के जो हत्यारे थे उनके लिए जेंटली, वो कैसे करता? जेंटली, बड़े आराम से शब्द बोलता है। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंचेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर। यदि आपने वीडियो अभी तक शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए प्लीज़ फ्रेंड्स। आपसे हम रिक्वेस्ट है हम्बल कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता चला जाए।